Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Today we are going to discuss the remaining slides or the portion of the your lesson 10 from your book Panorama. Its name, as you can see on your screen, is Going Places, and up to that time we discussed that Sophie has gone to home with Jancy. In the midway they discussed about their future plans. Later in the house, Jancy extended that she is going to have a boutique, but she was not given response as she was thinking of. Later she goes to her brother named Geoff and she tells her brother that she met Danny Casey. Earlier her brother was not going to believe her, but later he believed and both went to their father. Father discussed that there is no mean that you have met some person named Danny Casey, and later they went to watch United football match. And on Monday Jancy is going to school with Sophie and Jancy asked that I heard that you met Danny Casey. Jancy कहती है मैंने सुना कि आप जो है वो डेनी कैसी से मिली. जेंसी सरप्राइज्ड सोफ. जेंसी की बात से सोफ जो है बहुत चकित हो गई, इसको कैसे पता लग गया. बट व्हेन जेंसी डिक्लेयर्ड दैट माय फ्रैंक वाज टोल्ड बाय योर ब्रदर जोफ दैट यू मेट डेनी कैसी. जो लड़की है सोफ, वो पहले खुश होती है. वो पहले खुश इसलिए होती है कि चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है कि मेरे भाई जोफ ने जेंसी के भाई जो नाम है उसका फ्रैंक, उसको बोला कि मैं जो है डेनी कैसी से मिली. तो सोफ जो है वो एक तरफ दुखी है. वो एक तरफ दुखी इसलिए है क्योंकि उसे डर है कि जेंसी जो है पूरी स्कूल में बता देगी कि मैं डेनी कैसी से मिली, तो इससे पूरी स्कूल उसका मजाक बना सकती है. और सोफ खुश भी है कि चलो जोफ को विश्वास हो गया कि मैं डेनी कैसी से मिली, तो बाकी घर वालों को भी विश्वास हो जाएगा और घर में जो है मेरी अच्छी छवि बन जाएगी, जिसके लिए जो सोफ है उसने ये सब ड्रामा क्रिएट किया है. तो चलिए नेक्स्ट और लेटर स्लाइड्स में हम देखते हैं कि अब जो स्थिति है कहाँ पहुँचे. लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने ये देखा था कि जेंसी और सोफ जो स्कूल की तरफ जा रही है और डेनी कैसी से मिलने के लेकर उनका जो है वो डिस्कशन ऑन गोइंग है. Okay, let's see. Okay, Sophie glad. Glad means what? देखा. सोफी जो है वो जमीन की तरफ देखती है. एट द ग्राउंड, वो जमीन की तरफ देखती है. डैम दैट जॉफ. व्हाट डू यू मीन बाय डैम? देखिए, डैम को हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं खराब हो या सत्यानाश हो, बट हम यहाँ लिख सकते हैं नॉट गुड. सोफ जो है उसको ये बात बुरी लग रही है कि मेरे भाई जोफ ने जो है ये बात इस जेंसी को क्यों बताई. तो इसका मतलब ये है कि सोफ जमीन की तरफ देख रही थी क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और वो मन ही मन सोच रही है डैम दैट जोफ, मतलब जो जोफ है मेरा बड़ा भाई, उसने ये बड़ी गड़बड़ कर दी, अच्छी बात नहीं है. दिस वॉज ए जोफ थिंग नॉट ए जेंसी थिंग. देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरीवेयर द थिंग इज नॉट मीन टू ब्रिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ वस्तु, समवेयर इट इज रिटन एज बातें. तो यहाँ पे थिंक का मतलब क्या होगा? बातें. थिंक का मतलब क्या होगा? बातें. तो जो सोफ है वो सोच रही है कि इसमें जो है जेंसी जो है उसकी बात नहीं है, इसमें जो है जियोफ की बात है. मतलब लड़की जो है वो ये कहना चाह रही है कि इसमें जो जेंसी है उसकी कोई गलती नहीं है. असल में ये तो जोफ की गलती है कि उसने मेरी बात जेंसी को बताई क्यों. अब जेंसी को कोई ऐसी बात बताएगा तो जेंसी तो दिखती सी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगी है. राइटर आगे ये कह रहा है इट वॉज मींट. मींट का मतलब आप जानते हैं, मींट का मतलब आप जानते होंगे क्योंकि मींट का जो मतलब है वो भी मतलब ही होता है. इट वॉज मींट टू बी समथिंग स्पेशल बिटवीन देम. व्हाट डू यू मीन बाय देम? देम का यहाँ मतलब क्या? लड़की ये कह रही है इसका मतलब ये है कि बी समथिंग स्पेशल, कि समथिंग यानी कुछ, स्पेशल यानी खास है. किसके बीच में? उनके बीच में. और ये उनके कौन है? तो ये जो उनके है वो दो लोगों के लिए यूज हो रहा है. इधर जो है वो जोफ है और इधर जो है वो जेंसी है. इधर जो है वो कौन है? जेंसी है. ओके. सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब क्या हुआ? सीक्रेट का मतलब हो गया गुप्त. लड़की जो है सोफ जो है वो सोच रही है कि देयर इज समथिंग सीक्रेट बिटवीन माय ब्रदर जोफ एंड जेंसी. जरूर जेंसी और मेरे भाई जोफ के बीच में कुछ सीरियस चीज़ है जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं रहे हैं. आगे क्या लिखा है?
समथिंग सीक्रेट, इट वॉजंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग। लड़की फिर वही बात कह रही है, एटोल, एटोल को आप इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या कह सकते हैं, आखिरकार। ये जो है वो आखिरकार जेंसी की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जेंसी क्या करे, जोफ ने जब मेरी बात जो है जेंसी को बता दी। ओके, टेल गो की, व्हाट डू यू मीन बाय गो की? गो की को आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, लेस ग्रेसफुल, लेस ग्रेसफुल। एंड इन इंग्लिश वी कैन, इन हिंदी वी कैन से फूहड़, जो थोड़ा बोलने का कम ध्यान रखे, दैट इज व्हाट कॉल्ड फूहड़। तो लड़की जो है सोफ, जो वो कह रही है टेल यानी कह दो, गो की जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल, ऑल मीन्स व्हाट, कंप्लीट। लड़की जो सोफ है वो मन में सोच रही है कि जेंसी इस टाइप की लड़की है कि उसे इस टाइप की कोई बात जो है वो कह दो, एंड द होल यानी पूरा का पूरा, कंप्लीट का कंप्लीट, नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स व्हाट, पड़ोस, तो पूरा का पूरा जो पड़ोस है उनको पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जेंसी को यदि कोई ऐसी बात पता चलती है जो सबको पता नहीं चलनी चाहिए, तो जेंसी उस बात को सब पड़ोसियों तक को बता देती है। वुड गेट टू नो, वुड गेट टू नो का मतलब क्या होगा, पता चल जाएगा। क्या होगा, वुड गेट टू नो का मतलब होगा पता चल जाएगा। किस चीज़ का, किसी भी ऐसी बात का जो जेंसी को पता लग गई हो और उसे पता नहीं लगनी चाहिए। डैम दैट जोफ, फिर से लड़की जो गुस्सा करती है जोफ पर, के जोफ ये बड़ी, वो मन में सोच रही जोफ ने बड़ी गड़बड़ कर दी जेंसी को ये बात बता के। वॉज नथिंग शेकर्ड, वॉज नथिंग शेकर्ड। देखिए शेकर्ड का मीन क्या होता है, शेकर्ड का मतलब होता है पवित्र, शेकर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र, शेकर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र। लेकिन यहाँ पवित्रता वाली कोई बात नहीं है, यहाँ शेकर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, यहाँ शेकर्ड का मीनिंग निकलेगा ठीक। लड़की जो है सोफ जो है उसे बुरा लग रहा है कि सब जो बातें हैं जोफ ने जो है वो जेंसी को बता दी, अब तो कुछ भी अच्छा नहीं रहा। इट इज ए सीक्रेट मींट टू बी, मींट टू बी, इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये बात कौन कह रही है, ये बात जो है कह रही है जेंसी, सॉरी ये बात कह रही है सोफ, ये बात कौन कह रही है, सोफ कह रही है कि अरे जेंसी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं उस लड़के से मिली तो थी लेकिन ये एक सीक्रेट है, तुम्हें ये सीक्रेट रखना चाहिए। जेंसी बोलती है आई विल कीप ए सीक्रेट, कीप का मतलब आप जानते ही हैं रखना। वो कहती तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी गुप्त बातों को गुप्त ही रखती हूँ। सोफ यू नो दैट, तुम जानती हो, और दैट यानी यहाँ क्या की, क्या जानती हो, ये कि मैं तुम्हारी बात को सीक्रेट ही रखती हूँ। ओके, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को बताने वाली नहीं थी। गोइंग का मतलब सच में जाना नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मैं सच में ये बात किसी को बताने वाली नहीं थी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो, व्हाट डू यू मीन बाय राइट और ओल्ड का मीनिंग आप जानते हैं, एंड रो मीन्स व्हाट। देखिए रो का मतलब ऐसे तो कतार होता है, रो का मतलब ऐसे तो कतार होता है। यहाँ क्या होगा, हियर रो मीन्स व्हाट, यहाँ रो का मतलब होगा झगड़ा, रो का मतलब यहाँ क्या होगा, झगड़ा। इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, जेंसी को जो है सोफ कह रही है देखो तुम ये बात मत करो, यदि बात घूमते फिरते वापिस से पिता के पास पहुंची, मेरे डैड के पास पहुंची, तो डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डैड को ये सब अच्छा नहीं लगता यदि इस चीज़ को बार बार सर्कुलेट किया जाए। तो लड़की जो है अपने पिता को लेकर थोड़ी जेंसी ब्लिंक्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लिंक। देखिए ब्लिंक क्या होता है, ब्लिंक यानी आंखें झपकाना, ठीक है, ब्लिंक यानी क्या होता है, आंखें झपकाना। जैसा कि पूरे दिन स्वतः ही होती रहती है, ये मस्कुलर काम है, वो स्वतः ही होगा, आंखें झपकाना, इसका मतलब क्या होगा, आंखें झपकाना। ओके, जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी ने अपनी आंखें झपकाई। ए रो, रो का मीनिंग मैंने पिछली स्लाइड पे लिख दिया है। तो जेंसी कहती है झगड़ा हो जाएगा, घर में कोई झंझट हो जाएगा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी, ये क्या लिखा है, ये है ही वुड, और ही कौन है आपको पता ही है, उसके डैड की बात हो रही है। ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, चफ्ड मीन्स व्हाट, बीइंग वेरी हैप्पी। चफ्ड का मीनिंग क्या हो गया, चफ्ड का मीनिंग हो गया बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी। ओके, एनीथिंग। तो जो सोफ है उसके जो पिता है उसके बारे में बात हो रही है, और ये बात जो है वो जेंसी कह रही है, और जेंसी कह रही है तुम क्या कह रही हो कि यदि तुम्हारे डैडी को पता लगेगा तुम्हारे उससे मिलने के बाद तो वो गुस्सा करेंगे। मैंने तो सोचा वो इतने खुश होंगे जितनी खुशी उनको कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। तो एनीथिंग का मतलब आप समझ गए हैं। सी रियलाइज्ड, सी कौन है, सी जो है वो सोफ है, सी जो है
वो सौफ है। रियलाइज्ड का मतलब है फेल्ट, तो जो सौफ है उसको क्या हुआ, महसूस हुआ। देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट, डेट का मतलब दिनांक नहीं है, यहाँ डेट का मतलब जो लड़की है किसी लड़के से मिलने जाने वाली थी। तो जो सौफ है वो खुश हो रही है कि चलो जोफ ने ये तो बता दिया कि मैं डैनी केसी से मिली थी, कम से कम जोफ ने ये तो नहीं बताया कि मैं उससे किससे डैनी केसी से मिलने के लिए एक दिन और जा रही हूँ। बिट जोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट देट, चलिए अच्छा है, जोफ ने जो है उसके बारे में नहीं बताया। और उसके बारे में का मतलब, उसके बारे में का मतलब क्या, सेकंड मीटिंग, सेकंड मीटिंग, दूसरी बार मिलना किसका, जोफ सॉरी किसका, डैनी केसी का और इस लड़की का, और जिसका नाम क्या है, सौफ का। तो लड़की खुश हो रही है कि चलो बढ़िया है, मेरे भाई ने एक बात तो बता दी लेकिन ये बात तो नहीं बताई कि मैं उससे मिलने एक दिन और जा रही हूँ। सी वह, ये किसके लिए लगा है, सी ब्रेथड मोर इजीली, ब्रेथ मीन्स व्हाट, टू इनहेल, कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, श्वास लेना, कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, श्वास लेना। और ये किसके लिए लिखा है, ये लिखा गया है सौफ के लिए। ओके आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे सी, तो सी ये किसके लिए लगा है, ये सौफ है। तो अब जब सौफ को पता चला कि जोफ ने ये तो नहीं बताया कि मैं उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए और जा रही हूँ, तो उसकी जो है सांस में सांस आई। तो वो लड़की मन में सोच रही है, सो जोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, सो जोफ हैड नॉट लेट हर डाउन। ओके देखिए लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन का मतलब जो है वो है गिराना, ठीक है, या इन हिंदी वी कैन से नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। तो लड़की जो सौफ है वो खुश हो रही है कि चलिए उसके भाई ने कम से कम उतने उसे इतना तो नीचे नहीं गिराया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, चलिए मेरे भाई को आखिरकार मेरे पर क्या हुआ, विश्वास तो हुआ, मेरे भाई को आखिरकार मेरे पे विश्वास तो हुआ कि मैं उस लड़के से सच में मिली थी। तभी तो उसने अपने मित्र जेंसी को बोला है, आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेकंड, चलो कुछ तो ठीक है, यानी जो लड़की है वो थोड़ी सी खुश है कि चलिए ज़्यादा बिगाड़ा नहीं हुआ है, मेरी इज्जत भी बच गई, स्कूल में मुझे जो है वो छवि भी मेरी अच्छी हो जाएगी, कितना बड़ा फुटबॉलर जो है हमसे नाता रखता है, ये अच्छी बात भी है, और डेट के बारे में भी पता नहीं चला। ओके इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, तो ये सब जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये सौफ की और जेंसी की बातें थी, और कुछ बातें वो मन में सोच रही थी वो थी, और कुछ जो प्रैक्टिकली हुई थी वो थी। अब क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास लगी है, तो इसका मतलब बात क्या है, उनकी आपस में हो रही है। तो वो लड़की जो है कह रही इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, जो सौफ है वो जेंसी को कह रही अरे ये तो एक लिटिल थिंग, छोटी सी बात थी। कि क्या बात थी, आई आस्क्ड हिम, आई यहाँ पे कौन है, आई जो है वो सौफ है, आई जो है वो सौफ है, और हिम जो है वो कौन है, हिम जो है वो डैनी है। तो वो जो लड़की है वो कह रही है सौफ जेंसी को कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे क्या मांगा, ऑटोग्राफ मांगा, बट वी हैडंट एनी पेपर और ए पेन, लेकिन हमारे पास पेपर और पेन ही नहीं था। अब आप सोचिए कि जो सौफ है वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट ऐसे, वो ये तो विश्वास में ले चुकी है सबको कि मैं उससे मिली थी, किससे मिली थी, डैनी केसी से मिली थी। लेकिन जब लोग पूछेंगे चल यदि मिली थी तो बता ऑटोग्राफ कहाँ उसका, तो इसके लिए उसने पहले ही बहाना सोच लिया कि नहीं तो उसके पास पेपर पेन था और नहीं मेरे पास। तो वो कह रही है बस मैं तो यूँ मार्केट में खड़ी थी और मैंने उसे ऑटोग्राफ मांगा, तो हम दोनों में से ही किसी के पास पेपर और पेन नहीं था। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, वाज नो गुड, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाउ मच हैज जोफ सेड, हाउ मच यानी कितना, तो इसका मतलब होगा और जोफ ने क्या कहा, इसका मतलब होगा और जोफ ने क्या कहा। लड़की जो है वो जानना चाह रही है कि और मेरे भाई ने मेरे बारे में क्या क्या कहा। ओके जीसस, तो मैंने कल भी बताया था जीसस का मतलब क्या होता है, जीसस का मतलब होगा जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं यीशु मसीह है, यीशु मसीह। अब देखिए इंग्लिश में इससे
जीसस बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट बोला जाता है और हिंदी में इसे यीशु मसीह बोलते हैं। तो कुछ नाम है भी ऐसे होते हैं जो हिंदी में अलग बोले जाते हैं और इंग्लिश में अलग, जैसे इंडिया और भारत हम कह सकते हैं। अरस्तु को जैसे एरिस्टोटल बोला जाता है। तो ऐसे खूब सारे नाम हैं जिनको वैसे हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग बोला जाता है। तो ये कह रही है क्राइस्ट। जैसे हम जनरली अपनी लैंग्वेज में अचानक से जब हमें सरप्राइज मिले या हम हट हो जाए, हम तुरंत क्या कहते हैं, हे राम या हे भगवान, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्रिश्चियन लोग हैं तो उसके मुंह से निकलता है जीसस, वो कहती है हे भगवान, आई विश आई हैव बीन देयर। अभी आई कौन है, ये जो है जैनसी कह रही है। ये बात कौन कह रही है, जैनसी कह रही है। जैनसी कह रही है अरे कितना अच्छा होता, मेरी विश यानी इच्छा है कि मैं भी वहां होती, यानी मैं भी उससे मिल लेती। ऑफ कोर्स, अब जो सॉफ है ये बात कह रही है, सॉफ ऑफ के ऑफ कोर्स वगैरह सचमुच। माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, मेरे डैड तो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम्हें सौफ को लग रहा है देखो इसने तो मेरी बात को विश्वास कर लिया है, लेकिन तुम तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए इतनी बेताब हो, लेकिन मेरे डैडी तो इस बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे। यू नो वॉट ए माइजरी ही इज। माइजरी मीन्स वॉट, वैसे माइजरी मीन्स कंजूसी होती है, बट यहाँ होगा प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक का मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। बट द लास्ट थिंग आई नीड squeeze of people round our house asking him. Squeeze means what? Line, कतार। इन हिंदी we can say कतार। लेकिन जो अंतिम चीज़ है वो ये है कि यदि लोगों को उसके बारे में पता चला, लोगों को पता चला कि मैं इतने बड़े फुटबॉलर से मिली हूँ, तो लोग जो है मेरे घर के सामने लाइन लगा लेंगे, उसकी बातें पूछते पूछते। ये मुझे डर लगता है। ओके, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी केसी? What is all this about डैनी केसी? और लोग क्या पूछेंगे, ये बात कौन कह रहा है, सॉफ कह रही है क्या? नहीं, ऊपर जो लिखा है ये What is all that this about डैनी केसी, ये बात कौन कह रहा है? ये असल में कोई नहीं कह रहा है। ये जो सॉफ है वो मन में सोच रही है कि लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा लोग कहेंगे कि अरे वो डैनी केसी वाली क्या बात हम सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसा लोग पूछेंगे। और यदि मेरे डैडी को पता चला तो ही वुड मर्डर मी, तो वो मेरा मर्डर ही कर डालेंगे, यानी वो मुझे क्या कर देंगे, मार ही डालेंगे। ये बात जो है सॉफ जैनसी से कह रही है। एंड यू नो हाउ माई मम गेट, व्हाट डू यू मीन बाय मम हियर? मम मीन्स मॉम, मम्मी। वो कहती है तुम्हें पता ही है मेरे मम्मी की क्या हालत होती है, व्हेन देयर इज ए रो, जब कोई झगड़ा वगैरह होता है तो मेरी मम्मी जो है कितनी अजीब तरीके से बर्ताव करने लग जाती है या घबरा जाती है। ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, झगड़ा। ओके, जैनसी शेड हस्ट। हस्ट मीन्स व्हाट? स्पीकिंग स्लोली। जैनसी जो है वो बड़े धीमे धीमे जो स्वरों में बोल रही है कि यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ। सॉफ तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी। यू नो दैट, तुम्हें पता है ना मैं हर गुप्त रखने वाली चीज को गुप्त ही रखती हूँ। ये जो है सॉफ और जेंट्स की बातें हो रही है, मंडे का दिन है, बोथ गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल एंड इन द मिड वे दे आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट दी हैपेंड ऑन सैटरडे और फ्राइडे। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है या वी कैन से सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन में जो है वो जो लड़की है, कौन, उस लड़की का नाम सॉफ है। और वो अपने भाई जोफ को उसने बोला था ना कि उस दिन तो मेरे और मेरा जो फ्रेंड है वी कैन से डैनी केसी, हमारे पास पेन ही नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो एक दिन मैं मिलने के लिए और आ रहा हूँ, तो उस दिन तुम मुझे उस दिन मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। तो अब वो सिचुएशन है, वो जो लड़की है सॉफ, जैनसी के मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए, फ्रैंक के मन में, अपने छोटे भाई के मन में, अपने बड़े भाई के मन में अच्छी छवि बनाने के लिए सचमुच उस व्यक्ति से मिलने जाती है जो व्यक्ति आने वाला ही नहीं है। तो वो कहाँ जाती है, वहाँ क्या वो देखती है, किस प्रकार की उसकी फीलिंग आती है, जब वो घर पे आती है तो क्या होता है, इस प्रकार की सब सिचुएशन इसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रही है। ओके, तो लेखक क्या कह रहा है, आफ्टर डार्क, डार्क यानी यहाँ काला नहीं होगा, यहाँ डार्क का मतलब क्या होगा, अंधेरा, डार्क का मतलब क्या होगा, अंधेरा। तो लेखक कह रहा है आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय द कैनल। कैनल आप मीनिंग जानते ही हैं, नहर। तो लेखक कह रहा है कि रात को अंधेरा होने के बाद, रात को अंधेरा होने के बाद सी कौन, सॉफ,
सी कौन, सौफ। सौफ जो है वो क्या कर रही है, चल रही है उस नहर के पास अलोंग ए शेल्टर्ड। देखिए शेल्टर का मतलब क्या होता है, वैसे शेल्टर का मतलब छप्पर या छपरा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, शेल्टर्ड का मतलब ऊपर से ढका हुआ। शेल्टर्ड का मतलब क्या होगा, ऊपर से ढका हुआ। शेल्टर्ड का मतलब क्या होगा, ऊपर से ढका हुआ। ठीक है, तो शेल्टर्ड का मतलब ऊपर से ढका हुआ। तो लड़की जो है वो अंधेरा होने के बाद में एक नहर के किनारे पर चलती जा रही है, एलोंग ए शेल्टर्ड पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, पथ कह दीजिए, रास्ता कह दीजिए। तो लड़की जो है डैनी केसी से मिलने के लिए रात के अंधेरे में एक नहर के किनारे किनारे चल रही है, और नहर के साइड में जो रास्ता है उसके ऊपर कोई छाया करने के लिए कुछ टिन वगैरह लगाया हुआ है, लाइटेड। देखिए लाइटेड का मतलब क्या होगा, रोशन है, और वो जो रास्ता है वो रोशन है। कहने का मतलब उस रास्ते में रोशन हो रही है ओनली बाय द ग्लेयर। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब यहाँ होगा चमक। वो जो रास्ता है वो चमक रहा है, सॉरी वो रास्ता जो है वो लाइटेड, रोशन है। किसकी चमक से, लैंप्स फ्रॉम दी, जो लैंप जो जल रहे हैं, जो बत्तियां जल रही है, लाइट जल रही है, फ्रॉम दी वाफ। व्हाट डू मीन बाय वाफ, वाफ का मतलब होता है घाट, और घाट का मीनिंग आप जानते ही हैं, कोई भी नहर वगैरह है, कोई भी नदी वगैरह है, उसके साइड में सीढ़ियां लगाई होना, तो आप समझ रहे हैं ना। ओके, अक्रॉस दी वाटर, तो पानी के दूसरी तरफ जो है वो लाइट्स लगी है, और उस नहर के उस तरफ लाइट लगी है, और नहर के इस तरफ जो है वो क्या लगी है, नहर के इस तरफ जो है रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते के ऊपर कुछ ऐसा लगाया हुआ है जिससे उस रास्ते पर धूप वगैरह बारिश वगैरह नहीं आए। एंड द अनसीजिंग, देखिए सीज का मतलब होता है रुकना। आप वर्ड सुनते हैं ना कई बार, वॉर सीज, उसने सीज की प्रक्रिया को तोड़ दिया, पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर कर दिया, खूब सारी बातें हम देखते हैं। तो सीज का मतलब होता है रुकना, यहाँ क्या होगा, नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। अनसीजिंग मीन विच कैनॉट बी स्टॉप्ड। ड्रोन, ड्रोन मीन्स व्हाट, नॉइस। ड्रोन का मतलब यहाँ क्या होगा, शोर शराबा, शोर शराबा। तो वापिस देखें, लेखक ये कह रहा है कि लड़की जो है उस भाई से, सॉरी लड़की जो है डैनी केसी से मिलने के लिए अंधेरा होने के बाद नहर के किनारे किनारे चल रही है, और नहर का जो किनारा है वो ऊपर से छाया हुआ है, उसे छप्पर बना के ढका हुआ है, और सामने की तरफ जो लाइट्स है उन लाइट से ये एरिया भी रोशन हो रहा है। सिटी और अनसीजिंग, कभी नहीं रुकने वाला जो शोर शराबा है किसका, शहर का, वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। वो शोर शराबा यहाँ पे मफल्ड था, मफल्ड का मतलब वो शोर शराबा यहाँ पे क्या था, ढका हुआ था। वो शोर शराबा यहाँ पे ढका हुआ था, डिस्टेंट, और वो यहाँ से काफी दूर प्रतीत हो रहा था, तो डिस्टेंट से ही बना है डिस्टेंस। राइटर सेज दैट इट वॉज ए प्लेस, ये वही जगह थी। देखिए प्लेस के दो मीनिंग है। प्लेस का मतलब एक तो आप जानते हैं स्थान होता है, और दूसरा प्लेस का मतलब रखना भी होता है, दूसरा प्लेस का मतलब रखना भी होता है। तो लड़की कह रही है इट वॉज ए प्लेस, ये एक जगह थी, मतलब ये वही जगह थी। सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, ये वही जगह थी जहाँ पे ऑफन यानी अक्सर, ऑफन यानी अक्सर वो खेला करती थी जब वो एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। ये वही जगह, इसलिए आज लड़की जो है उस डैनी केसी से मिलने के लिए उसने इसी जगह को चुना है। ओके, आगे देखें, और वहां पे क्या सिचुएशन है। लेखक जो है जिस जगह पे वो डैनी केसी से मिलने गई है उस जगह का वर्णन कर रहा है, तो अभी वर्णन चल रहा है। देखिए, देयर वॉज ए वुडन, व्हाट डू यू मीन बाय वुडन, देखिए वुड यानी लकड़ी और वुडन यानी लकड़ी की, वहां पे एक लकड़ी की बेंच थी। बिनीथ, बिनीथ मीन्स व्हाट, नीचे, हम लिख सकते हैं बिलो। तो वहां पर एक लकड़ी की बेंच थी। बिनीथ ए सोलिटरी, व्हाट डू यू मीन बाय सोलिटरी, सोलिटरी मीन्स लॉनली, या हम कह सकते हैं अकेला। इल्म, व्हाट डू यू मीन बाय इल्म, ए ट्री, ये एक प्रकार का क्या है, एक पेड़ है। तो वहां पर एक लकड़ी की बेंच थी, और उस बेंच के पास इल्म नाम का एक पेड़ उगा हुआ था। वेयर लवर्स, जहां पे प्रेमी जोड़े हैं, समटाइम्स कभी कभार, कैम, वहां पर मिलने आया करते थे। तो सौफ जो है उसके भी मन में अपना पार्टनर को लेके जो है यही सोचती कि यहाँ यदि जोफ आएगा, सॉरी यहाँ यदि डैनी केसी आएगा तो हम यहीं मिलेंगे। सी सेट डाउन टू वेट, वो इंतजार करने के लिए नीचे बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट, इट वॉज द परफेक्ट प्लेसेज, ये बिल्कुल परफेक्ट यानी हम इन हिंदी वीकेंड से सटीक, ये बिल्कुल क्या है, सटीक जगह है। सी हैड ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा से सोचा था, फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, व्हाट डू यू मीन बाय काइंड,
काइंड मीन्स प्रकार, की तरह, वी ऑफन से की तरह, हम अक्सर क्या बोलते हैं, की तरह। तो लड़की कह रही है ये इस प्रकार की मीटिंग के लिए बिल्कुल सटीक जगह है, इस प्रकार की मीटिंग के लिए बिल्कुल क्या है, सटीक जगह है। फॉर दोज, दोज यानी वो, दोज यानी वो, दोज यानी वे या वो लोग, हु यानी आप जानते ही हैं, जो विश चाहते हैं, जो चाहते हैं, नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यानी देखा जाना। तो लेखक ये कह रहा है कि लड़की कह रही है कि ये बिल्कुल सटीक प्रकार की जगह है जिस पर कुछ प्रेमी जोड़े आते हैं, और जो प्रेमी जोड़े ये सोचते हैं कि हमें आपस में मिलते हुए कोई देखे नहीं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल सटीक जगह है। She knew he would approve. Approve means what? Appreciate. Appreciate, और इन हिंदी वी कैन से उचित ठहराना, इन हिंदी वी कैन से उचित ठहराना। तो लेखक ये कह रहा है, लेखक ये कह रहा है कि सी वह, मतलब ये वह कौन है, सोफ है। उसे पता था कि सोफ जानती है कि ही, और ही कौन है, डैनी कैसी है। सोफ जानती है कि जब डैनी आएगा तो इस प्रकार की जगह पर मिलने आएगा तो वो कहेगा बिल्कुल तुमने सही जगह पे अपॉइंटमेंट, सॉरी सही जगह पे तुमने मिलने की प्लानिंग सेलेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग with me. Keep watching Apex Classes EduTech channel and download our app Apex Classes EduTech. This is available in Play Store and App Store. Thanks for being with me. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।